सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि बहुपद का गुणनफल कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150 इक्वल टू 0। ये हमारा था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो हम इसको एक मान लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक इस 150 को हम एक्स स्क्वायर से गुणांक से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है 150 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150 ही आ जाएगा। यही आ जाएगा हमारा पुनः। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा कर देते हैं तो हमारा वही आता है 150 आ गया हमारा। 150 को हमें ऐसे तोड़कर लिखना है कि अगर इसको अगर हम जोड़े तो हमारा 25 है और इसको अगर गुणा करें तो हमारा 150 है। तो चलिए अब इसको 150 का हम गुणनफल करते हैं। 150 का गुणनफल करते हैं। यहाँ पर हम 150 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर देखिए 2 त्रिका 6 6 पंजे 30 30 हो गया हमारा। और 30 का गुणा अगर 5 बार करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 150। यही हमारा आ गया। इसको हमने गुणनफल कर दिया 150 का। अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम जोड़ घटाएं तो हमारा 25 है और इसको गुणा करें तो हमारा 150 है। तो चलिए अब करते हैं हम। तो इसको हम क्या करना है हमें, और इसको अगर हम घटाएं तो हमारा 25 है और इसको गुणा करें तो हमारा 150 है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम क्या कर सकते हैं 5 त्रिका 15 दूना 30। अगर हम 30 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 माइनस 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25, जो कि हमें 25 लाना ही था। इसको गुणा करेंगे 30 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ गया। इसको अगर हम एक्स के लिए देखें 3x 30x माइनस 5x तो हमारा क्या आ जाएगा 25x। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या करना था, हमको यही तो करना था कि अगर घटाए तो हमारा 25 है और गुणा करें तो हमारा 150 है। तो इसको हम यहाँ पर 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 5। तो चलिए अब यहाँ पर हम हल करते हैं। तो हमारा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 5। तो यहाँ पर 30 माइनस 5 लिख दिए और एक्स है एक्स लिख दिए माइनस 150 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस अब 30 का गुणा एक्स में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30x लिख देते हैं। और माइनस है माइनस 5 है, माइनस 5 का गुणा एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5x लिख देते हैं। माइनस हमारा क्या है 150 तो 150 हम लिख देते हैं इक्वल टू 0 है 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम और सरल करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं 30 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 30। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 150। अगर 30 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे 30 एक्स 5 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा 5 इंटू 30 करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। तो अभी दो दो का जोड़ा बनाकर काम लेते हैं। यहाँ पर 2 का जोड़ा यहाँ पर बना दिया और 2 का जोड़ा यहाँ पर, दोनों में हमारा क्या कॉमन है देखिए यहाँ पर दोनों में एक्स है हमारा एक्स, इसलिए कॉमन जगह दोनों में तो एक्स कॉमन लेंगे बाहर तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बचेगा, फिर प्लस है प्लस चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा एक्स के बाहर आ गया तो हमारा 30 बचेगा, 30 निकाल देते हैं। फिर माइनस यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है हमारा, दोनों हमारा 5 कॉमन है तो यहाँ पर 5 बाहर ले लेंगे और एक्स है एक्स लेते हैं और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। और 5 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 30 बचेगा तो 30 आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा एक्स प्लस 30 और एक्स प्लस 30 दोनों सेम है। हमारा एक्स प्लस 30 और एक्स प्लस ये दोनों सेम है तो इससे पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। और ये दोनों आपका अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन किसी भी गुणनफल करिए आप और ये दोनों आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। इसलिए इन दोनों का सेम आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हम यहाँ पर ये इसको लिखते हैं एक्स प्लस 30 को, फिर हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस 5 को। ये हमारा आंसर है एक्स प्लस 30 एक्स एक कोष्टक में एक्स माइनस 5। और इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपका पुनः यही प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150, यही आपका पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150। तो इसको हम सबसे पहले 150 को एक्स स्क्वायर के गुणा से गुणा कर दिए हैं। यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
100 प्लस 25 माइनस 150 था, इसको हम गुणनखंड कर दिए हैं यहाँ पर। 150 का गुणनखंड क्या आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 150 का गुणनखंड। अब हमें क्या करना था कि इसको अगर हम घटाएं तो हमारा 25 आए और इसको गुणा करें तो 150, तो 30 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 25 आ गया और 30 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 150 आ गया। तो हम यहाँ पर 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 5, तो यहाँ पर यही हम 30 माइनस 5 लिख दिए, एक्स से एक्स, इसको गुणा कर दिए यहाँ पर, फिर इसको हम तोड़ दिए यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर कॉमन ले लिए 2 2 का जोड़ा बनाकर, फिर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पर देखिए हमारा 15 है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो हम 15 गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 15 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 ही आएगा, यही आएगा हमारा। 1 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा हमारा। यहाँ पर हमारा 15 आ गया। और 15 को हमें ऐसे लिखना है, इसको अगर घटाएं तो हमारा 2 आए और इसको गुणा करें तो हमारा 15 है। तो चलिए 15 का गुणनखंड हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर 15 का गुणनखंड हम करते हैं, 15 इंटू 1 करेंगे तो हमारा यही आ गया, यहाँ पर 15 ही आएगा। तो इसको हम चलिए यहाँ पर अब इसका गुणनखंड करते हैं 15 का। 15 इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 15 ही आएगा। इसको हमें क्या करना है, इसको अगर हम घटाएं तो हमारा 2 आए और उसका गुणा करेंगे तो हमारा 15 है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसको हम अगर 5 माइनस 3 करेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यही 2। इसको अगर हम 5x माइनस 3x करेंगे तो हमारा ये 2x आ जाएगा। तो 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 3x लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर इसको हम 5 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसको अगर गुणा किए तो हमारा 15 आ गया और उसको घटाए तो हमारा 2 आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड 5 माइनस 3। तो यहाँ पर हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं, एक्स स्क्वायर है हमारा, फिर प्लस है, 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3, इसको देते हैं, फिर एक्स है एक्स आ जाएगा बाहर, फिर माइनस 15 और 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, फिर प्लस 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5x, फिर माइनस है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो हमारा माइनस ही रहता है, माइनस 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस हमारा क्या है 15 है, 15 लिख लेते हैं बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसको और सरल हम कर सकते हैं। चलिए इसको और सरल हम करते हैं। तो इसको एक्स को क्या लिख सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। यहाँ पर देखिए हम एक्स इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x, 3 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहीं पर हल कर सकते थे। इसको हमने और भी सरल कर दिया। ऐसे करेंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप चलिए यहाँ पर जब कॉमन लेते हैं 2 को जोड़ा बनाकर, यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है एक्स है, एक्स ले लेते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा एक एक्स बचेगा, फिर प्लस है प्लस एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा 5 बचेगा, 5 माइनस। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, यहाँ पर 3 कॉमन है, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा एक्स बच जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 लिखते हैं, फिर इक्वल टू 0 है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये दोनों सेम है, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। और ये दोनों आपका सेम नहीं है तो आपका सवाल गलत है, इसलिए आप यहाँ पर भी आकर सवाल अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दोनों सेम है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अब इसको आप पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस 5 को पहले लिख देंगे और जो यहाँ पर एक्स माइनस 3 है इसको बाद में लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक कोष्टक में एक्स प्लस 5, एक कोष्टक में एक्स माइनस 3, और इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपको पुनः यही प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यही आपका पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए आपको फिर से हम डिटेल में समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में, ये हमारे सवाल था, इसका गुणनखंड किए हम 15 का एक्स स्क्वायर गुणा के साथ गुणा किया तो 15 आता है। इसको हमें घटाने पर हमको 2 चाहिए और गुणा करने पर 15, तो यहाँ पर 15 का गुणनखंड किया 3 इंटू 5,
इसको अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यही बीच वाला। इसको अगर गुणा करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो इसको 2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या हो गया, 5 इंटू 3, 5 माइनस 3 एक्स, फिर माइनस 15। इसको गुणा कर दिया इसके अंदर तो ये आ गया। इसको हमने तोड़ कर लिख दिया, एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, और 5 को 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5। अब इन दोनों हमने दो दो का जोड़ा बनाकर यहाँ पर कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया, हमारा दोनों सेम आए, तो इससे पता चल गया कि हमारा आंसर सही है। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा पुनः यही आएगा। अगर आपको इन दोनों गुणा करने तो यही आएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन एकदम हल हो चुका है, यही हमारा आंसर आ जाएगा।